रशियन आर्मी के 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैयार है यूक्रेन बॉर्डर पर। जहां एक और रशियन आर्मी कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकती है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ यूएसए और नेटो नेशन साथ खड़े दिख रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी अपने अपने तरीके से रशिया को यूरोप में इस दशक के सबसे बड़े इन्वेजन को रोकने के लिए मना रहे हैं। तो वहीं यूएसए ने भी युद्ध छिड़ने पर रशिया के ऊपर हैवी सैंक्शंस लगाने की बात कही है। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि रशिया और यूक्रेन के बीच ऐसा क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन पर यूरोपियन इतिहास के सबसे बड़े आर्मी कूच की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की पूरी स्टोरी कवर करने वाला हूँ। रशिया और यूक्रेन दोनों की जड़ें कीवन रस डायनेस्टी से जुड़ी हुई है और इन दोनों देशों के संबंध 1000 साल पुराने हैं। और इतना ही नहीं, 10वीं से 13वीं सदी तक रशिया और यूक्रेन एक ही साम्राज्य का हिस्सा थे। जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1922 में सोवियत संघ बना, तो यूक्रेन इस यूनियन का हिस्सा होने के साथ साथ फाउंडिंग मेंबर भी था। 1990 के दौर में जब सोवियत संघ टूट रहा था, तब यूक्रेन ने भी सोवियत संघ छोड़ने का फैसला किया और फाइनली यूक्रेन सोवियत संघ से बाहर आ गया। उस समय यूक्रेन वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर नेशन था, पर इन सभी न्यूक्लियर वेपन्स का ऑपरेशनल कंट्रोल रशिया के हाथ में था। जल्द ही दोनों देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन में रखे न्यूक्लियर वेपन्स को नष्ट करने के लिए डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन किए और यूक्रेन ने भी हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स रशिया को दे दिए ताकि वो फ्यूचर में रशियन अटैक से बच सके। पर रशिया, जो कि यूक्रेन को अपना मानता है, वो यूक्रेन की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता रहा। 2010 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच चुने गए, जिन्हें रशियन गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीतने में मदद की थी और फाइनली अब यूक्रेन में रशिया की कठपुतली वाली सरकार थी। पर 2014 में जब विक्टर ने यूरोपियन यूनियन में शामिल न होने का फैसला किया और रशिया के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ाने की बात कही, तो यूक्रेन में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए और उन्हें अपने प्रेसिडेंट पद से हटना पड़ा। रशिया ने भी यूक्रेन को अपने हाथ से फिसलते देख यूक्रेन की क्रीमिया रीजन पर अटैक करके क्रीमिया रीजन को रशिया के कंट्रोल में ले लिया। रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड यानी डोनबास में भी रशियन सेपरेटिस्ट का सपोर्ट किया और वहां अब रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट का कब्जा है। यूक्रेन आर्मी और सेपरेटिस्ट के बीच हुई झड़प में 14,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यूक्रेन ने इस पूरे मामले में रशिया का हाथ बताया, तो वहीं रशिया ने इस पूरे विवाद में अपना हाथ होने से हमेशा इनकार किया है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रशिया यूक्रेन पर हमला क्यों करना चाहता है। तो फ्रेंड, इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली, नेटो फोर्सेस के एक्सपांशन से रशिया की सिक्योरिटी पर खतरा और दूसरा, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का पर्सनल विजन। रशिया ने यूएसए और नेटो कंट्रीज के सामने कुछ डिमांड्स रखी है, जिनमें उसने यूक्रेन को नेटो अलायंस में शामिल न करने और यूक्रेन में वेपन्स न सप्लाई करने के लिए कहा है। रशिया ने मांग की है कि नेटो अलायंस 1997 के बाद शामिल हुई कंट्रीज से अपने ट्रूप्स और वेपन्स भी हटाए, जिससे नेटो फोर्सेस का ईस्टर्न यूरोप से सफाया हो जाए। साथ ही रशिया ने यूएसए से उन देशों से भी अपनी मिसाइल हटाने की बात कही है जहां से यूएसए रशिया पर अटैक कर सकता है। पुतिन ने यूएसए से कहा है कि वे इन डिमांड्स को अभी और इसी वक्त फुलफिल करे। यूक्रेन को रशिया वन पीपल यानी अपने लोग कहता है। ये बात रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को लिखे अपने लेटर में कही थी। पुतिन ने कहा था कि रशिया और यूक्रेन एक ही हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, धर्म और भाषा की वजह से जुड़े हुए हैं और वेस्टर्न पावर्स हम दोनों ब्रदरली सेल्विक नेशन में झगड़ा पैदा करना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि जब व्लादिमीर पुतिन सोवियत यूनियन की सिक्योरिटी एजेंसी केजीबी में अंडरकवर एजेंट थे, तभी से उनके दिमाग में यूक्रेन के लिए अपना खुद का पर्सनल विजन है। पुतिन कभी भी यूक्रेन को वेस्टर्न नेशन की तरफ झुकने नहीं देना चाहते और इसी वजह से 1991 से लेकर अब तक रशिया ने यूक्रेन को पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली अपने अकॉर्डिंग चेंज भी किया है। यूएसए और नेटो नेशंस ने रशिया की मांगों को सिरे से नकार दिया है और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने स्टेटमेंट जारी किया है कि अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है
तो यूएसए उस पर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाएगा। इतना ही नहीं, यूएसए ने 3000 ट्रूप्स भी यूरोप रवाना कर दिए हैं और कई वॉर वेपन्स भी यूएसए यूक्रेन को भेज रहा है। जर्मनी ने रशिया की नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर हैवी सैंक्शंस लगाने की बात कही, पर जर्मनी ने लड़ाई में अपने ट्रूप्स भेजने से इनकार कर दिया है। साथ ही जर्मनी वॉर होने पर यूक्रेन को मेडिकल सपोर्ट देगा। ब्रिटेन ने 1000 ट्रूप्स नेटो नेशंस में डिप्लॉय किए हैं और यूक्रेन को 2000 एंटी टैंक मिसाइल भी युद्ध के लिए दी है। वहीं फ्रांस फिलहाल रशिया के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स में लगा हुआ है और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन रशिया के कई हाई लेवल ऑफिशियल से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कनाडा ने यूक्रेन की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए $120 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है। तो वहीं स्पेन, पोलैंड, डेनमार्क जैसे नेटो के छोटे अलाइज ने भी यूएसए और ब्रिटेन के ट्रूप्स को उनकी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। यूएसए, रशिया और सभी नेटो नेशंस ने अपने सिटीजन्स को यूक्रेन और रशिया से निकलने के लिए कहा है और इन सभी कंट्रीज ने अपनी अपनी एम्बेसी भी खाली कर दी है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।